पादप में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्लास 7 साइंस, GUPS, गैर बनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। पादप प्रजनन, प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करने से है। पादप जनन लैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा पूरा किया जा सकता है। लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होती है और जिसके परिणाम स्वरूप संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। इसके द्वारा उत्पन्न नई संतान आनुवंशिक रूप से मूल पौधों के समान होती है और मूल पौधे से केवल तब अलग होती है जब उसमें उत्परिवर्तन होते हैं। पादप में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। एक बीज भ्रूण का जो अनुकूलन परिस्थितियों में एक सामान्य पौधे में परिवर्तन में समर्थ हो, या बीज से एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं बढ़ना ही अंकुरण कहलाता है। पादप कैसे जनन करते हैं और पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। जनन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, अलैंगिक जनन। पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, कली के कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, लैंगिक जनन। नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि गुलाब, तने की कलम से जनन। आलू, आँख से अंकुरित होता पादप। ब्रायोफिलम, पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है। कैक्टस, मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। मुकुलन, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब मुकुल या कली कहलाती है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जनन कोशिका से विलय होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है। एक लिंगी पुष्प, नर अथवा मादा जननांग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प, नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। शैवाल, जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। बीजाणु, वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। लैंगिक जनन, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पुंकेसर, नर जनन अंग है। स्त्रीकेसर, मादा जनन अंग है। एकलिंगी पुष्प, नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प, नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। परागण, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। युग्मनज, नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। फल और बीज का विकास, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज प्रकीर्णन, बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के कारण होता है। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। वंश को आगे बढ़ाने की क्रिया जनन कहलाती है।
अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए उत्पाद उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। शाखा के पर्वसंधि भाग को कर्तन या कलम कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकना, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करना और नए आवास के अधिग्रहण में सहायक होता है। कायिक कलिकाएं पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती है। ये कलिकाएं अंकुर के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। पुंकेसर नर जनन अंग है। स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज चलाते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। SP डिमरी, AT मैथ्स एंड साइंस, UPS गैर बनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। थैंक यू सो मच।